हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of the diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. So यहाँ पर बता रहे हैं कि एक फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं और जो टाइल्स हैं वो रोम्बस शेप की हैं जिसके डायगोनल की लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है और हमें इस फ्लोर पर पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है जबकि पर मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग की कॉस्ट रुपीज़ 4 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे और उस एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई करके पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे और उस एरिया में अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है रोम्बस शेप की टाइल जिसके डायगोनल्स हैं 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स 3000, डायगोनल्स इसके दोनों डायगोनल्स D1 एंड D2 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज रोम्बस शेप्ड। ओके, सो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। ओके, सो D1 D2 मीन्स इसके डायगोनल, तो सिंपली हाफ मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे हम, 2 1s are 2, 2 15s are 30। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये तो हो गया 1, बचा यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 15। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आया एरिया ऑफ वन टाइल। अब वन टाइल का एरिया आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इस वन टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें फ्लोर का एरिया मिलेगा। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। ओके, जो 3000 टाइल्स का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होगा। सो एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ फ्लोर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। सो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है और 2 बार 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर्स हैं। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसलिए दोनों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 2 बार 100 लिखते हैं और उससे इस एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हुए और इस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक 0 बचेगा। सो 1 डेसिमल मूवमेंट होगा और 5 के पहले डेसिमल आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालनी है पॉलिशिंग की कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 4, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने की जो कॉस्ट आती है वो 4 रुपीज है और टोटल एरिया 202.5 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ दिस एरिया यानी कि 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इस तरह इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ₹810। तो इसका मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है वो ₹810 है और ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter, find the length of the side along the river. So इस क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है जिसकी 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक है रोड साइड पे यानी कि उसकी दूसरी साइड रोड जा रही है और एक साइड के रिवर साइड है, मीन्स इसकी दूसरी साइड पे रिवर है, नदी है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है यानी कि रिवर साइड पे जो साइड है उसकी लेंथ बतानी है और इनके बीच का रिलेशन दिया गया है कि जो रोड साइड है
उसका डबल रिवर साइड है। तो हम यहाँ पर इस साइड को मान के चलेंगे कि ये x है, तो इसका डबल हो जाएगा 2x, तो ये 2x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, ये जो एरिया दिया गया है आपको, हाइट 100 मीटर, हाइट क्या होती है, पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैरेलल साइड की लेंथ नहीं दी गई है तो हम इसे मानकर चलेंगे, लेट लेंथ ऑफ रोड साइड इज x। अब रोड साइड x है तो इसलिए लेंथ ऑफ रिवर साइड इज इक्वल टू 2x। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ a प्लस b मल्टीप्लाई बाय h। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू दिस वन। सो हम यहां पर एरिया लिखेंगे, हाफ a प्लस b की वैल्यू यानी कि पैरेलल साइड की वैल्यूज पुट करेंगे, x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज हाइट। सो यहां पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, 0 जंप करेगा और ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई बाय 50 है, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150x और यहाँ पर आ जाएगा ये एरिया एज इट इज। अब यहाँ पर आया हमारे पास 10,500 इज इक्वल टू 150x। सो x की वैल्यू निकालनी है तो 150 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे और कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 1s आर 15, 15 7s आर 105 और 0 जंप करेगा, ये बन जाएगा 70/1। सो डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो मतलब वैल्यू न्यूमरेटर होती है, या इसका मतलब है x की वैल्यू 70 है। सो x की वैल्यू आई 70 मीटर। सो 70 मीटर क्या था, 70 मीटर था रोड साइड वाली लेंथ और हमें निकालनी है रिवर साइड की लेंथ, यानी कि 2x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे रिवर साइड की लेंथ। सो लेंथ ऑफ रिवर साइड इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 140 मीटर। मीन्स जो रिवर साइड है उसकी लेंथ आई आपकी 140 मीटर और ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. So इस क्वेश्चन में हमें इस सरफेस का एरिया निकालना है और ये है एक ऑक्टागोनल सरफेस। ओके, तो सबसे पहले तो ऑक्टागन उसे कहते हैं जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और अगर वो रेगुलर ऑक्टागन है इसका मतलब है कि उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। मीन्स ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ओके, सो इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके। अब इन तीनों का एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे और हमें इसका एरिया मिलेगा। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो शेप बनी है वो एक ट्रेपेजियम की है और ये शेप भी ट्रेपेजियम की है। क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो जो एरिया इस ट्रेपेजियम का होगा वही एरिया इस ट्रेपेजियम का भी होगा। और बीच में बना है एक रेक्टेंगल, तो मीन्स हमें एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे रेक्टेंगल के एरिया के साथ ऐड कर देना है तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, सो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, इसमें दी है इसकी जो साइड्स हैं वो 5 मीटर की हैं और ये जो लेंथ है यहाँ पर ये 11 मीटर की है। ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम हाइट कहते हैं वो 4 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन सरफेस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रेपेजियम है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम का, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का, प्लस l इंटू बी और ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगी 5 प्लस 11। ओके, ये 5 है ये 11 है, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय h, सो h है 4 मीटर, प्लस l इंटू बी, l मीन्स लेंथ, तो रेक्टेंगल को देखेंगे तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 11 है और इसकी जो ब्रेथ है वो 5 है, तो 11 इंटू 5। सो अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 आर 64 प्लस 55, इन दोनों को ऐड करेंगे,
सो आपके पास आंसर आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। मीन्स इस ऑक्टागोनल सरफेस का जो एरिया आया है वो है 119 मीटर स्क्वायर। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। तो एक फिगर है, इसमें पेंटागोनल शेप का एक पार्क है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। ज्योति एंड कविता ने इस पार्क को 2 अलग तरीकों से डिवाइड किया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। मीन्स हमें इस पार्क का एरिया निकालना है ज्योति के मेथड से भी और कविता के मेथड से भी। सो ज्योति ने इस पार्क को इस तरह से डिवाइड किया। सो इस तरह से डिवाइड करने पर ये पार्क ट्रेपेजियम शेप में डिवाइड हुआ। मीन्स यहाँ पर 2 ट्रेपेजियम बने। तो इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कविता ने इस पार्क को इस तरह से डिवाइड किया। सो यहाँ पर कविता को इसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा और इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा और फिर उसे ऐड करना होगा। सो ज्योति ने और कविता ने किस तरह से इनका एरिया निकाला, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है ज्योतिज वे, यानी कि ज्योति ने किस तरह से पार्क का एरिया फाइंड किया। सो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू, अब a और b क्या होती है, पैरेलल साइड की लेंथ। सो दैट इज 30, जो यहां से यहां तक थी। मीन्स ये टॉप से लेकर बॉटम तक। तो ये 30 और ये 15, तो 30 प्लस 15 और मल्टीप्लाई बाय h। h मीन्स इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि ये साइड 15 थी, अब बीच से इसे डिवाइड किया है तो ये 15 का हाफ हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ये 15/2 होगा। ओके, तो यहां पर हम हाइट लिखेंगे 15/2। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड किया, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 15/2। 45 को 15 से मल्टीप्लाई किया और ये आया 675/2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इस पार्क का एरिया आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका ज्योति का मेथड। अब निकालेंगे हम कविता के मेथड से इसका एरिया। सो कविताज वे, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, मीन्स इस स्क्वायर का एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो ये जो फॉर्मूला है ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का है, प्लस इस स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, या इसे हम साइड इंटू साइड भी लिखते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस यानी कि ट्रायंगल का बेस ये साइड, दैट इज 15 एंड हाइट इज 15। अब ये 15 हाइट कैसे आई, देखिए यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक जो लेंथ थी वो 30 थी और साइड 15 थी। तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। दैट मीन्स इस ट्रायंगल की हाइट 15 है। ओके, इस 30 में से इस 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली हाइट आएगी जो यहाँ पर ट्रायंगल की हाइट है, तो ये बन जाएगी 15। सो यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 15 प्लस साइड स्क्वायर, मीन्स इस स्क्वायर का एरिया। तो साइड है 15, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो साइड इंटू साइड यानी कि 15 इंटू 15। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 का 15 से मल्टीप्लाई होता है 225 और ये हाफ एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन। 15 का 15 से मल्टीप्लाई किया 225। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाय 225 है, इसका मतलब है कि 225 को 2 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5 प्लस ये 225 जो कि एरिया है इस स्क्वायर का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के एरियाज अलग अलग आ चुके हैं। ये है आपका ट्रायंगल का एरिया, ये है आपका स्क्वायर का एरिया। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। सो ज्योति के मेथड से जो एरिया आया वही कविता के मेथड से भी एरिया आया। क्यों? क्योंकि ये एक ही पार्क था जिसे इन दोनों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया और अलग अलग मेथड से एरिया फाइंड किया। सो ये सॉल्व हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर। मीन्स ये एक फोटो फ्रेम है और इसकी आउटर डायमेंशन मीन्स बाहर वाली डायमेंशन कितनी है, 24 मल्टीप्लाई बाय 28 मीन्स 24 ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई इसकी हाइट 28।
एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. सो इनर डायमेंशन मीन्स अंदर वाली 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम. इस फ्रेम के हर सेक्शन का एरिया निकालना है. सो ये फोटो फ्रेम है, तो फोटो फ्रेम 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. इन चारों सेक्शन को जोड़कर एक फोटो फ्रेम बनता है और यहाँ पर फोटो लगती है. तो हमें इन चारों सेक्शंस का एरिया निकालना है. इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि ये जो विड्थ है वो हर सेक्शन की सेम है. तो विड्थ कहाँ होती है? मीन्स ये वाली मोटाई जिसे हम कहेंगे. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो फ्रेम का जो हर एक सेक्शन है वो एक ट्रेपेजियम शेप का है. ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 सभी ट्रेपेजियम हैं. और ट्रेपेजियम में 1 पैरेलल साइड का पेयर होता है, मीन्स ये 2 साइड पैरेलल होती हैं. और इसका एरिया निकालने के लिए हमें इनके बीच की हाइट चाहिए होती है, मीन्स ये मोटाई. तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर हमें इसकी जो मोटाई है यानी कि हाइट है वो निकालनी है एरिया निकालने के लिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो आउटर डायमेंशन की जो लेंथ है यानी कि 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. विड्थ ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन की जो मोटाई है वो सेम है. तो वो कैसे निकालेंगे? इस 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर इस 28 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पर 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसे 2 से डिवाइड किया. 2 से इसलिए डिवाइड किया कि जब हम 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये और ये मिलेगी, यानी कि 2 मिलेंगी. लेकिन हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए एक विड्थ चाहिए, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. ये हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8/2 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ पर जितने भी सेक्शंस हैं इन सब सेक्शंस की जो मोटाई है, जो ट्रेपेजियम में जिसे हम हाइट कहते हैं h है, वो 4 सेंटीमीटर आई. अब हमें क्या करना है? हर सेक्शन का एरिया निकालना है. तो यहाँ पर जो सेक्शन 1 है वो सेक्शन 3 के बराबर है, मीन्स इसका एरिया इसके बराबर होगा. और जो सेक्शन 2 है उसका एरिया सेक्शन 4 के बराबर होगा. तो हम क्या करेंगे? सेक्शन 1 का एरिया निकालेंगे और सेक्शन 2 का एरिया निकालेंगे इससे. ओके, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h. ये है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला. हाफ और a प्लस बी का मतलब होता है पैरेलल साइड. पैरेलल साइड मीन्स ये साइड और ये साइड की लेंथ. तो ये लेंथ होगी इसके इक्वल यानी कि 28 और ये लेंथ होगी इसके इक्वल मीन्स 20. तो 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय h मीन्स इन दोनों के बीच की हाइट यानी कि इसके बीच की लेंथ जो कि हमने अभी निकाली 4 सेंटीमीटर. तो 4 लिखेंगे यहाँ पर. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे. 28 प्लस 20 दैट इज 48 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और हाफ. ये दोनों कैंसिल होंगे. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4. अब यहाँ पर बचा 48 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यह आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स सेक्शन 1 का एरिया मीन्स इसका एरिया, और यही है सेक्शन 3 का एरिया भी. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 3. ओके, अब इसके बाद सेक्शन 2 का एरिया निकालेंगे और वो हो जाएगा सेक्शन 4 का एरिया भी, क्योंकि ये दोनों सेम है. एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h. इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया हाफ a प्लस बी मीन्स ये दोनों साइड. अब ये साइड है इसके इक्वल, तो ये 24 आ गया, और b साइड ये वाली है, इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी मीन्स 16. ये आ जाएगा 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय h. हाइट जो सबके लिए सेम है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी 4 सेंटीमीटर, तो वो लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे 40 आएगा मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और यहाँ पर बचा बाहर है 1. 40 मल्टीप्लाई बाय 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80. 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 4 मीन्स 2 एंड 4 का एरिया. इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व हो गई है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.